यूपी पुलिस के भी कारनामे एक से बढ़कर एक होते हैं। किसी की बंदूक से फायर ही नहीं होता तो कोई बुलेट पर टशन दिखाता फिरता है। अब अमरोहा के गजरौला थाने की पुलिस की करतूत सुनकर आपको भी हैरानी होगी। साल 2015 में थाने में एक फर्जी मुकदमा लिखा गया और 13 लोगों को जेल भेज दिया गया। जब मामले में पीड़ितों की शिकायत पर जाँच हुई तो पता चला मुकदमा फर्जी था। ऐसे में थाने के सीओ समेत उनकी पूरी टीम पर केस दर्ज हो गया है। फिरोजाबाद, यशोजी और शिकोहाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बीते दिनों एक युवक की हत्या का खुलासा करते हुए उसकी पत्नी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पत्नी ने प्रेमी के संग मिलकर पति की हत्या की साजिश रचाई थी, जिसे खौफनाक तरीके से अंजाम दिया गया। पुलिस ने हत्या का खुलासा किया तो मृतक के परिजन सन्न रह गए। आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी समेत 4 आरोपियों को जेल भेजा गया है। बाद में मुस्तफाबाद तिराहे पे 5 तारीख को 5 अगस्त को नाले में एक बोरे में बंद डेड बॉडी मिली थी। बाद में उसकी पहचान प्रेम पाल यादव के रूप में हुई थी। उसकी पत्नी ने उसे पहचाना था और उसकी पत्नी ने एक आदमी का नाम लिया था कि उसके रामजी नाम के व्यक्ति के ऊपर उसके कुछ तगादे के रुपए थे, जहाँ पे वो जाता था और उस पर शक व्यक्त किया था। उस शक के आधार पे रामजी को गिरफ्तार किया गया तो रामजी ने पूछताछ पे पूरा सनसनीखेज खुलासा किया कि मेरे पास उसके कुछ रुपए थे और उसको तगादे के लिए वो बार बार मेरे घर आता था और उसी आवाजाही के दौरान उसके मेरी पत्नी से उसके अवैध संबंध हो गए थे। 1 तारीख को फिर वो आया था तगादे के लिए और मेरे पत्नी से अवैध संबंध बना रहा था। उसी समय हमने देख लिया था उसको और फिर हमने और हमारी पत्नी ने मिलकर उसकी हत्या करके लाश को बोरे में सिल दिया था और सिल के उसी नाले में फेंक दिया था। और उस नाले में जब सफाई कर्मी साफ कर रहे थे तो तब वो बोरा सफाई कर्मियों को मिला था। संभल की बहजोई पुलिस एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी की संयुक्त टीम ने जयराई हयात नगर में अवैध रूप से सिंथेटिक दूध बनाने की फैक्ट्री का भंडा फोड़कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सिंथेटिक दूध बनाने के उपकरण समेत 120 लीटर तैयार सिंथेटिक दूध, 40 लीटर केमिकल ऑयल, यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर आदि भी बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका पिता गेंदालाल पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल थानाध्यक्ष बहजोई को सूचना मिली थी कि ग्राम जयराई में कुछ लोग सिंथेटिक दूध बना रहे हैं और उसको बना करके लगातार सप्लाई क्षेत्र में सप्लाई करते हैं। इसी क्रम में वहां दबिश दी गई और वहां से भारी मात्रा में सिंथेटिक दूध बनाने का सामान, जिसमें यूरिया और ग्लूकोज, रिफाइंड ऑयल, डालडा, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, ये सारी चीज़ें वहाँ मिली। उसके साथ 120 लीटर बना हुआ सिंथेटिक दूध और 40-40 लीटर के 3 कैन, पाम ऑयल, केमिकल ऑयल और घी जैसा तरल पदार्थ। इसमें इसकी जो डेंसिटी चेक करने का एक पिपेट होता है वो भी मिला है, जिससे ये लोग फैट जो दूध में होता है उसकी डेंसिटी को बना देते थे और इक्वल उसके कर देते थे। उसका जो वैल्यू होता था इक्वल दूध के, जो रेगुलर दूध है उसके बराबर ये सिंथेटिक दूध को कर देते थे और उसके बाद उसको मार्केट में सप्लाई करते थे, लोकल वेंडर्स पे सप्लाई करते थे, चाय की दुकानों पर सप्लाई करते थे और विभिन्न प्लांटों में भी सप्लाई कर रहे थे। इस तरीके से लगातार ये लोग सिंथेटिक दूध बना करके मार्केट में सप्लाई करते थे, जिससे जीवन की हानि होती थी। उसमें केमिकल पदार्थ की वजह से उसका लगातार नुकसान हो रहा था। अभी ये एक व्यक्ति इसमें सचिन गिरफ्तार हुआ है। इसमें एक व्यक्ति गेंदालाल जो है वो मौके से फरार हो गया था और अभी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। इसमें और भी लोग और जहाँ जहाँ सप्लाई में लोग शामिल थे और कहाँ कहाँ सप्लाई हो रहा था उनके भी चिन्हित किया जा रहा है। मैनुअल इंटेलिजेंस और सर्विलांस की मदद से उन सभी को ट्रैक किया जा रहा है। जो भी इसमें संलिप्त हैं उन सभी के खिलाफ और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। हमारी तरफ से 15,000 रुपये टीम को इनाम के रूप में दिया गया। चित्रकूट में रामनगर ग्राम पंचायत प्रधान पर महिला पत्रकार ने बलात्कार का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि प्रधान ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया है। वहीं प्रधान ने मामले में सफाई देते हुए बताया कि महिला पत्रकार ने प्रधान से 50,000 रुपयों की मांग की थी, जिस पर प्रधान ने मना कर दिया तो महिला पत्रकार ने रायपुरा थाने में उन पर झूठा मुकदमा लिखवा दिया। फिलहाल पीड़ित प्रधान राजकरण ने एसपी ऑफिस पहुंचकर कप्तान को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रधान जी का कहना है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, मेरे थाने से बहुत अच्छा संबंध है, जो मैं कहूँगा वहाँ के वो लोग करेंगे। इज्जत तुम्हारी उड़वा तो दिया हूँ और कर भी दिया हूँ,
मगर जो तुमने और करना चाहती हो तो मैं और तुमको तबाह कर दूंगा, मगर मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा। असत्य है। ये जो है 7-8 महीने से पत्रकार बन करके और रामनगर बिलास प्लस जो है उधर मऊ बिलास जाती थी। 7-8 महीने से हर प्रधान से इसने पैसा वसूला है विज्ञापन के नाम पे कि मैं पत्रकार हूँ। उसी में मैं भी रामनगर का प्रधान हूँ, राष्ट्रीय पहलवान के नाम से मुझे जाना जाता है। और मैं क्षेत्र मेरा रिकॉर्ड पूछ लीजिए कि मैं किस तरह का हूँ। और ये जो है महिला जो मेरे ऊपर आरोप लगा रही है, असत्य है, झूठ है, बिल्कुल अफवाह है। और मैं बुलंदशहर में सरकारी दफ्तरों में समय पर न आने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर अब डीएम रविंद्र कुमार ने चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। आज सुबह डीएम ने खंड गंगा नहर और जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में औचक छापा मारा तो वहां कार्यालय अध्यक्ष सहित 16 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिनका एक दिन का वेतन काटने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है। देखिए, ये सुनिश्चित करवाने के लिए कि समस्त अधिकारी कर्मचारी समय से आएँ और जनता की समस्याओं का निस्तारण करें, अन्य सरकारी कामकाज करें। औचक निरीक्षण होते रहते हैं। आज भी हुआ। आज सिंचाई विभाग का कार्यालय और जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्यालय लगभग 9:45 से 10:30 बजे के बीच हुआ, जिसमें कि जो सिंचाई विभाग के कार्यालय हैं वहाँ 11 कर्मचारी और एक अधिशासी अभियंता अनुपस्थित मिले और जिला विद्यालय निरीक्षक में स्वयं जिला विद्यालय निरीक्षक और 5 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। जो कर्मचारी एब्सेंट थे उनकी एक दिन की सैलरी काटते हुए उन्हें वार्निंग देने हेतु निर्देशित किया गया और दोनों अधिकारी जो एब्सेंट मिले हैं उनसे भी हम स्पष्टीकरण लेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के नक्शे पर विकास प्राधिकरण ने मुहर लगा दी है। उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में विकास प्राधिकरण की बैठक के दौरान राम मंदिर का नक्शा पास हो गया है। कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने कहा कि राम मंदिर का नक्शा और परिसर में विकास के लेआउट को सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया गया है। नक्शा पास करने के निर्धारित शुल्क की गणना के बाद स्वीकृत नक्शा राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। नक्शे पर मुहर लगने के बाद अब श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट मंदिर के नींव की खुदाई शीघ्र शुरू हो जाएगी। आज की बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा नक्शे प्रस्तुत किए गए। 2 तरह का नक्शा प्रस्तुत किया। एक तो लेआउट था जो कि 2,74,000 स्क्वायर मीटर का था और एक था मंदिर का नक्शा जो कि टोटल कवर्ड एरिया उसका था 12,879 स्क्वायर मीटर। तो ये दोनों नक्शे आज यहाँ पे सर्वसम्मति से पास किए गए बोर्ड की मीटिंग में और इनको नक्शा इसका जो कैलकुलेशन है चार्जेस का वो कैलकुलेट करने के बाद उनको नक्शा सौंप दिया जाएगा। रामपुर के थाना कैमरी में 4 दिन पहले हुए पेट्रोल पंप संचालक की हत्या का पुलिस अधीक्षक ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या में 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से लूटा गया पैसा और बाइक भी बरामद कर ली है। पुलिस ने बताया कि हत्या अपमान को लेकर की गई थी। आरोपी युवक के पिता को कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप संचालक ने नौकरी से निकाल दिया था और उसका अपमान भी किया था। इसी का बदला लेने के लिए पेट्रोल पंप संचालक की हत्या की गई थी। दिनांक 27/8/2020 को रात्रि करीब 9:30 से 10 के बीच में श्री प्रवेश कुमार की हत्या की गई थी। इस संदर्भ में थाना कैमरी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही थी। इसमें टीमें गठित की गई थी इसके अनावरण हेतु, जिसमें आज सुबह हमें सफलता मिली और हमने 3 लोग अरेस्ट किया है, जिनके नाम है जगतपाल पुत्र केवलराम, अनिल पुत्र जसवंत और नवीन मौर्य पुत्र मंगल सेन। इन तीनों ने कबूला के इन्होंने श्री प्रवेश की हत्या की थी। रामनगरी अयोध्या पहुंचे भाजपा सांसद व बॉलीवुड अभिनेता रवि किशन ने सरयू स्नान करने के बाद रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किया। उनके साथ कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक भी मौजूद रहे। इस मौके पर रवि किशन ने कहा कि वे अयोध्या में होने वाली भव्य रामलीला में भरत की भूमिका में होंगे। वहीं बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर भी सांसद रवि किशन ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, हिट फिल्म देने वाला 33 साल का अभिनेता अचानक पंखे से कैसे लटक जाएगा। भाजपा सांसद रवि किशन कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक के साथ अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने रामनगरी के श्री राम बल्लभा कुंज के अधिकारी महंत राजकुमार दास से भी मुलाकात की। देखिए, सुशांत हमारे छोटे भाई थे, हमारे भोजपुरिया माटी के थे। हम उनके सीनियर रहे, हमेशा सम्मान दिए। वो 33 साल के लड़का की मृत्यु क्यों हुई यह मुझे भी जानना है, उस बूढ़े पिता को भी, वो 4 बहनों को भी, हमारी पूरी कलाकार बिरादरी जो बहुत बड़ी है, सबको जानना है कि कैसे वो लड़की की मृत्यु हुई। क्योंकि वो लड़का तो जीना चाहता था,
वो मरना नहीं चाहता था। गाड़ी थी, घोड़ा था, करोड़ों रुपए कमा रहा था, सारी फिल्में हिट थी। अचानक पंखे से क्यों कोई लटक जाएगा। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष चौकी परिसर के बाहर नो एंट्री में 4 पहिया वाहन मना करने को लेकर कार सवार महिला ने पुलिस की पीआरडी जवान महिला से मारपीट कर दी। यही नहीं, पुलिस चौकी के सामने मारपीट की घटना को देख मौके पर पहुंचे दरोगा पर हमला कर महिला ने दरोगा का हाथ काट दिया। दिन दहाड़े पीआरडी जवान महिला से मारपीट और दरोगा पर जानलेवा हमले को लेकर भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर महिला को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना ये घट गई कि यहाँ से पिकअप निकालने लगी, नो एंट्री में आने की यहाँ आ गई सामने तक हमारे, हम उसको बैक करने लगे। बैक करने में तुरंत महिला आ गई। महिला आने के बाद हमसे कह रही है कि यहीं से जाएगी। हमने उसको बैक किया, वो पीछे करके वो एकदम से हमसे लड़ने लगी, हाथापाई करने लगी। ये थाना कोतवाली के सुभाष चौकी क्षेत्र में एक महिला के द्वारा बदतमीजी करना और पीआरडी जो हमारी महिला कर्मी थी उसके साथ हाथापाई करने का एक वीडियो वायरल हुआ है। एक जो टेम्पो था वो नया पार्किंग जोन में खड़ा था, इसी को हटाने के लिए महिला पीआरडी द्वारा कहा गया तो वहीं से महिला जो खड़ी थी इसके द्वारा महिला पीआरडी कर्मी से बदतमीजी की गई और उसके साथ हाथापाई की गई। बाद में चौकी इंचार्ज जो प्रभारी चौकी इंचार्ज थे विनोद सिंह, उनके आने पर उनको वहाँ से हटवाया गया तो बाद में उनके हाथ से भी दांतों से काट रहा है। बागपत में पुलिस से परेशान होकर करीब 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों ने घर के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए। इसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वह पुलिस के रवैये से बेहद परेशान है, जिससे वह गांव से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि दोघट पुलिस गाँव के युवाओं को घर या खेत से ले जाकर फर्जी मुठभेड़ में दिखाकर जेल भेज रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ में पकड़े गए शातिर बदमाश प्रवीण पर करीब 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इनके भाई व पिता पर भी कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। ग्रामीणों के आरोप गलत हैं। बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान जारी रहेंगे। ये हमारे प्रधान जी का लड़का है, प्रवीण राठी है, खेत में अपना काम करने के लिए गया था तो वहाँ पे उन्होंने पुलिस के साथ में पुलिस उठा के ले इधर टीके के जंगल में ले जाके मुठभेड़ दिखा दी। आज थाना दोघट के गांव गांगनौली में कुछ पोस्टर चिपकाने की बात सामने आई थी। पता चला इसके पीछे कुछ अपराधी एक परिवार है जो उसका हाथ है। अब इस संबंध में अभी ये बात पता चली है और निश्चित रूप से कोई इसी प्रकार की विपरीत मंशा रही होगी और इसकी जांच की जाएगी। बाराबंकी में ट्रिपल तलाक पर कानून बनने के बाद 3 बार तलाक देने का मामला फिर सामने आया है और पीड़िता अफसरों के चौखटों के चक्कर लगा रही है। न्याय न मिलने पर पीड़ित महिला ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मामला सफदरगंज थाना क्षेत्र के रामपुर कस्बे का है, जहां 6 वर्ष पूर्व रामनगर कस्बे की निवासी सिराजुल निशा का निकाह सफदरजंग स्थित रामपुर कस्बे में अब्दुल सलाम से हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर 3 साल के बेटे को छीनकर 3 बार तलाक देकर घर से निकाल दिया। पीड़िता थाने से लेकर पुलिस अफसरों के चक्कर लगा रही है। न्याय न मिलने पर पीड़िता ने न्यायालय में शरण ली।